आई रिज़ाइन्ड। नाउ ये वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि देयर इज़ नो हेट और नो ग्रजेस फ्रॉम माय साइड और ब्लेम गेम टू एनीवन, ठीक है? जो मैं अभी मेरे साथ जो हुआ है लाइफ में, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर इट एंड आई होप कि आप लोग भी एक स्टोरी टेलिंग की तरह सुनो एंड नॉट आई होप कि यू गाइज़ बीइंग अ वेरी गुड ऑडियंस, आप बस सुन के लोगे व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है? ऑल्सो फ्यूचर दर्शना, दिस वीडियो इज़ स्पेशली फॉर यू एंड आई होप यू आर प्राउड ऑफ मी। और वी गेट इनटू कि मैंने रिजाइन क्यों किया अपनी जॉब से। आई विल एक्सप्लेन यू इन शॉर्ट कि मेरा जॉब प्रोफाइल क्या था, मेरा काम क्या था। ओके, सो आई एम एमबीए फाइनेंस। बहुत रेप्यूटेड लगता है ऐसे सुनने में कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, बट रुको जरा बताती हूँ मैं। एंड देन आई जॉइंड एज एंड फिर मैंने स्टॉक मार्केट्स में काम किया है। आई नो वेरी फैंसी है ना, अभी सब ट्रेंडिंग में चल रहा है एकदम स्टॉक मार्केट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाय द वे मैं स्टॉक मार्केट्स और कमोडिटी मार्केट्स में भी काम करती थी। आई वर्कड फॉर, बाय द वे दिस वॉज माई फर्स्ट जॉब। ओके, सो आई वर्क फॉर फर्स्ट 6 months एज रिसर्च कोऑर्डिनेटर। इसका मतलब ये कि जो भी हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनको हमें अच्छे से हैंडल करना है इन द सेंस, अगर उनकी कोई पोजीशन फंसी हो या फिर दे आर फेसिंग एनी डिफिकल्टीज विद आर सर्विसेज तो उनको गाइड करना है एंड दैट वाज माय जॉब। तो ये स्टार्टिंग के लिए ठीक था। पहले तो व्हेन आई गॉट हायर्ड आई डिड नॉट नो कि मुझे ये काम करना है। आई वॉज हायर्ड एज अ रिसर्च ट्रेनी। मतलब रिसर्च का काम मतलब क्या होता है कि कौन सा स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है, फिर तुम्हें ट्रेड्स, जो ट्रेडिंग कॉल्स होते हैं, जो डेरिवेटिव्स में काम होता है, वो सब। शुरुआत में काम तो ये लगा था कि मुझे कॉल कैसे जनरेट होते हैं वो सीखने मिलेगी, मुझे ट्रेडिंग सीखने मिलेगी, इन्वेस्टिंग सीखने मिलेगी, हाउ टू एनालाइज फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, चार्ट कैसे रीड करते हैं, ये सब। बट व्हेन आई जॉइन द रियलिटी वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। अभी इसमें आई वोंट ब्लेम द कंपनी और एनीवन, बिकॉज क्लाइंट किस हिसाब से कॉल्स चाहिए उसको एंड वो उनकी रिस्क एपेटाइट कितनी होती है, उनका प्रॉफिट कितना ले सकते हैं या फिर मार्जिन कितने होते हैं उनके पास, पैसे, इट्स ऑल अबाउट मनी गेम, राइट? तो वो पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज क्लाइंट भगवान माना जाता है, बच्चा माना जाता है हमारे इसमें। सो टू अंडरस्टैंड देयर साइकोलॉजी एंड वो कहाँ पे फंसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड सो आई अग्रीड कि ठीक है चलो अभी हायरिंग हो गई है एंड इन दिस इकोनॉमी वट एवर, जॉब वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी क्योंकि ऑब्वियसली मुझे इंडिपेंडेंट बनना था फाइनेंशियली, ठीक है? मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना था। ऑब्वियसली एनी गर्ल ऑफ माई एज, एनी गर्ल और एनी बॉय ऑफ माई एज, दे, उनका सपना यही होता है कि घर के बाहर जाके दे वांट टू स्टैंड ऑन देयर ओन 2 feet एंड सपोर्ट देयर फैमिली। सो दैट वाज माय बेसिक ड्रीम टू बी ऑनेस्ट। एंड देन मुझे स्टॉक मार्केट बहुत फैसिनेटिंग लगा था। आई मीन इट इज फैसिनेटिंग। सो मैं आई स्टार्टेड विद द जॉब। आई टेल यू नाउ बिफोर एनीवन सेज कि ये तो सभी जगह पे होता है एंड ऑफिस पॉलिटिक्स तो सभी जगह पे होते हैं, सीनियर्स आर टेंड टू बी लाइक दैट कि वो तुम्हें डोमिनेट करेंगे ऐसे ऐसे। यू नो व्हाट, नो, दिस इज नॉट नॉर्मल। जो हमने नॉर्मल करके रखा है इट इज नॉट नॉर्मल। अगर तुम फ्रेशर्स को हायर कर रहे हो तो यू शुड ट्रेन देम बेसिकली। तो ट्रेनिंग पीरियड था हमारा 5 days, जिसमें हमें ट्रेनिंग क्या मिली, दे जस्ट गेव अस सम वीडियोस टू वॉच और बस उसको वॉच करके खुद से कुछ सीखना था। ओके फाइन, कर लिया वो भी, ठीक है। फिर कैसे तो भी गालियाँ वालियाँ खा के, डांट वांट खा के सब सीख रही थी, सब सीख लिया था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, माई ऑफिस पीपल डू वॉच माई व्लॉग्स। और हाँ, मैं आप ही को बोल रही हूँ, यू नो हु यू आर। जिन्हें हमें अपॉइंट किया गया था कि वो हमारे सीनियर्स होंगे, वो हमें गाइड करेंगे, वो दे डिड नॉट डू दैट। दे डिड नॉट डू देयर जॉब वेल। नहीं किया उन्होंने। मेरी हिम्मत नहीं हुई कभी आपसे मुंह पे बोलने की है, बट आई एम सेइंग इट राइट नाउ कि नहीं सिखाया गया। ऑब्वियसली कोई ऐसे स्पून फीडिंग नहीं करेगा, वो मैं भी समझती हूँ, बट इट्स योर बेसिक ड्यूटी, इट वॉज योर बेसिक ड्यूटी टू गाइड विच यू डिड नॉट डू। फिर ये सब करने के बाद देयर वाज वन सीनियर जिसकी वजह से मुझे मेंटली बहुत हैरेसमेंट हुई है। ना मेरे संस्कार ऐसे है ना कि मैं अभी भी उनकी साइड पे सोचती हूँ कि नहीं यार वो भी परेशान होंगे तो उनका सब ऐसे मतलब फ्रस्ट्रेशन निकलता होगा। अबे भाड़ में जाए यार फ्रस्ट्रेशन, हमें नहीं होता है कि एवरीवन हैज देयर ओन थिंग गोइंग ऑन इन द पर्सनल लाइव्स और व्हाटएवर, बट यू ट्रीट अदर पर्सन लाइक दिस का मतलब क्या कि इवन इफ आई एम डूइंग अ ग्रेट जॉब, जब जो हमारे हेड है उन्होंने पूछा कि हाउ दीज पीपल आर डूइंग एक्सेट्रा, यू नो व्हाट माय सीनियर सेड कि ना सर इन लड़कियों से काम नहीं हो रहा है, मुझे लड़के चाहिए मेरे अंडर। एंड माइंड यू, अगेन बिफोर यू स्पीक कि हाँ तुमको ये अभी फेमिनिज्म वाला जाग गया, बहुत हर्ट हो गया, नो गाइज लिसन टू मी। व्हेन आई यूज्ड टू अटेंड द कॉल्स एंड हैंडल क्लाइंट्स, हमारे ओनर मेरे पीछे बैठते थे एंड शी जेन्युइनली प्रेज्ड मी कि दर्शन बहुत अच्छी कर रहे हो। सो एंड इवन आई न्यू कि आई वॉज डूइंग गुड बिकॉज क्लाइंट्स वर सेटिस्फाइड बाय माई सोल्यूशंस एंड हाउ आई गाइडेड देम। उसके बाद द सीनियर सेड टू आवर सर कि इनसे नहीं हो रहा है। एनीवेज, अभी इतना तो सीख लिया था कि खुद का काम दिखाना तो है, तो तब तक जो हमारे हेड थे उनको पता चल गया था कि आई हैव पोटेंशियल। सो उन्होंने मेरे सीनियर की बात इतनी दिल पे नहीं ली फॉर्चुनेटली।
And after that, after 6 months, I was completely fed up with the work because that work is not bad. I was not the suitable person for that work. मुझे ये बात समझ गई थी. एनालिसिस अच्छा कर सकती हूँ, मैं चार्ट्स अच्छे देख सकती हूँ, मैं फंडामेंटल्स में जा सकती हूँ, मुझे पढ़ाई करना पसंद है, मुझे रिसर्च करना पसंद है. हैंडलिंग क्लाइंट्स एंड वो कॉल ऐसे एक के पीछे एक बजते तब, नो, इट इज़ नॉट माई फोर्टे. इट्स एज सिंपल एज दैट. तो ये मैंने कम्युनिकेट किया. एंड आफ्टर 1 to 2 weeks, बाय गॉड्स ग्रेस, आई वॉज शिफ्टेड टू द मेन रिसर्च डिपार्टमेंट, जहाँ पे मुझे कॉल्स जनरेट करने थे, मुझे ट्रेड्स देने थे, मुझे सब मेन सर्विस जो है वो हैंडल करनी थी. आई वॉज पार्ट ऑफ दैट टीम. ओके. एंड नाउ इट्स बिन 3 months. आई वॉज वेरी हैप्पी विद द वर्क आई वॉज डूइंग. ऑब्वियसली इवन द पीपल ओवर देयर, ठीक है, कुछ लोग अच्छे थे, कुछ लोग not so good. Happens everywhere, in every office, in everywhere, in every sphere of your life, right? There I was growing. There I was making progress. I was making contribution for the growth of company also. And जब मुझे realize हुआ, I thought कि I should ask for a raise. अब now tell me where I'm wrong, okay? If your skills are improving, if you're giving extra benefits to the company, shouldn't they improve your perks or improve your salary? Right? After 6 months, I did this, okay? So normally probation 6 months का होता है, हमारा 9 months का probation था, mind you. एंड उस बात का बतंगड़ बन गया ऑफिस में कि 6 महीने के बाद ही कैसे पैसे मांगने आ गई बढ़ा के. सीरियसली, you would have kept it between us because I came to you, I approached to you in private and talked about it. And that too in a very professional manner. It started from there. फिर बाद में, now I have been that person from school कि जो एक भी दिन छुट्टी नहीं लेगी and बहुत फर्स्ट बेंच पे बैठ के पूरा सिंसियरली एकदम टीचर्स की चमची फुल ऑन टॉपर वॉपर. Now when I started working, I realized कि अगर छुट्टियाँ है तो ले लेनी चाहिए. There's nothing wrong with that. छुट्टियाँ दी गई है ताकि आप उसको लो and not just खुद को रगड़ो रोज जाके. So मैं मंथ में 1-2 बार छुट्टी ले लेती थी एंड दैट टू फॉर अ वेरी जेन्युइन रीजन, ड्यू टू पीरियड्स. मैं औरत हूँ और मुझे पीरियड्स आते हैं एंड इट्स अनबेरेबल फॉर मी ऑन द फर्स्ट 2-3 days. ओके. एक दिन क्या हुआ, आई वॉज इन ऑफिस एंड आई गॉट माई पीरियड्स. आई डिड नॉट हैव एनी थिंग इन माई हैंड, लाइक आई डिड नॉट हैड एनी थिंग ऑन मी, पैड्स नहीं थे, कुछ नहीं था, नथिंग. सो मैंने पूरा काम खत्म किया अपना इन दैट स्टेट ओनली एंड आई टुक अ हाफ डे लीव. आई डिड ऑल द फॉर्मेलिटीज़. मैंने पहले मेल किया, HR को इन्फॉर्म किया एंड देन आई लेफ्ट. उसके बाद आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. जो हमारी मैम थी, शी वाज लाइक कि दर्शना की तो बहुत छुट्टियां हो रही है. ठीक है, अगर मैं उनकी साइड से भी सोचने गई तो आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर मैं भी ओनर हूँ तो मेरा एम्प्लॉय बार बार छुट्टी ले रहा है, ये मुझे दिखेगा एंड आई विल रेज अ क्वेश्चन. ओके, बट मैं उसको जाके पूछूंगी ना, ऑफिस में सबको नहीं पूछूंगी. सो आई डोंट नो. अगेन फिर उसके आई थिंक एक दिन पहले भी मैं 1 घंटा बस जल्दी निकली थी क्योंकि मेरे टायर पंक्चर हो गया था गाड़ी का एंड मैं अपने टीममेट्स को इन्फॉर्म करके गई थी कि सर ऐसे ऐसे हुआ है. आई डिड ऑल माई वर्क, सबमिटेड इट, मेड श्योर कि कोई और एक्स्ट्रा काम हो तो पहले ही करके निकलूँ, ताकि मतलब मैं दूर रहती हूँ ऑफिस से तो मुझे ट्रैवलिंग के लिए वो चीज़ करनी पड़ती है, तो मुझे मेरी गाड़ी का ख्याल रखना ही पड़ता है एंड ओनली आई एम देयर टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग, राइट. दीज 2 things bothered them so much. I mean, see, अब तुम लोग बोलोगे कि आजकल के जेनजीज का यही प्रॉब्लम है कि जरा कुछ बोल दो. आई डोंट हैव प्रॉब्लम इन लिसनिंग व्हेन आई एम रॉन्ग. आई डोंट हैव प्रॉब्लम एट ऑल. उल्टा तुम मुझे बताओ, तुम मुझे डांटो कि ये क्या करती हो, ऐसे नहीं वैसे करना, ऐसे. बट व्हेन आई हैव डन एवरीथिंग राइट और आई हैव मेड श्योर कि सब कुछ अच्छा ही जाए मेरी तरफ से, सो व्हाई आई वॉज बीइंग ट्रीटेड लाइक दैट, आई डोंट नो. फिर भी मैंने डाउट क्या बोलते, फिर भी मैंने एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि ओके, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, नॉट अ प्रॉब्लम. फिर मुझे वापस ये सुनाई दिया कि हाँ, बाय द वे आई वॉज द ओनली गर्ल इन द रिसर्च टीम, बाकी सब 4-5 लोग वर मेल्स. एंड बाद में मुझे मैम से ये सुनाई दिया कि अभी रिसर्च टीम में लड़कियां हायर ही नहीं करेंगे. बीइंग अ वुमेन, you are saying things like this. I won't comment anything on this. Ma'am, if you're watching this video, please let me know what does this mean. I would like to know your point of view. Now, here comes the main part कि मैंने resign क्यों किया. आज what happened कि ना एक मीटिंग हुई मैनेजर और सर के बीच में एंड दे डिसाइडेड कि अभी एक सेगमेंट सर्विसेज का बंद कर देना है जिस सेगमेंट में मैं थी, बिकॉज अपेरेंटली दे थिंक कि उसमें से इनकम नहीं आ रहा है. एंड इफ आई लुक इन द मार्केट्स, उसके क्लाइंट सबसे ज़्यादा है. सो आई डोंट नो
what statistics they had. But ठीक है, it's your company, it's your decision. I so and फिर जो दूसरे सेगमेंट्स है मैं उसमें भी काम करती हूँ एज आई सेड. तो सडनली दे डिसाइडेड कि दर्शना एंड वन मोर माई कलीग हु जॉइंड विथ मी कि ये तो रिसर्च टीम में नहीं काम करेंगे, ये वापस कोऑर्डिनेटर में जाएंगे. नाउ इधर आई वॉज लाइक नहीं, आई शुड ड्रॉ लाइन, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है. बिकॉज आई क्लियरली कम्युनिकेटेड कि मुझसे वो काम नहीं हो रहा है कॉल्स वगैरह अटेंड करने का, मैं एनालिसिस में अच्छी हूँ. वाई वुड यू पुट मी देयर अगेन? आई डोंट अंडरस्टैंड. I know I should work on my weaknesses also, but if you decide to utilize my strengths, that would profit you more. ये simple सी बात थी. You know, attending those calls is so draining कि मतलब I'll tell you how the day looks for that person who attends or handles the clients. Continue phone बजते रहते हैं, continue. There are 6 to 7 phones in a row. Continue बजते रहेंगे and एक भी call छूटना नहीं चाहिए. You have to attend, you have to do everything. Now for those people who are good at this, congratulations. Even if I was good at it, I was not willing to do that work because रात को जब even I used to sleep, मेरे दिमाग में ऐसे calls बजते थे वो, and I know what in a shitty mental state I was during that time. ये जो मेरे मुंह पे जो भी मार्क्स है, एक्ने है, मेरा वेट गेन हो रहा है, मेरा हेयर फॉल हो रहा है, it's not a coincidence, it's happening due to stress. And now I know where that stress was coming from. Now even after resigning, इतना सब होने के बाद, how conditioning works ना, I was not happy कि, I mean I was happy. Finally I took a decision and took a stand for myself and मैंने उस situation से खुद को बाहर निकाला before things got worse. But the thing to notice is कि मैं ये सोच रही थी कि लोग क्या कहेंगे अभी, and लोग में includes my family, my friends, ठीक है, and even random people I think कि जोश जोश में आके कर दिया क्या, या फिर वॉज इट इतना भी सहन नहीं होता है क्या, कंडीशंस आर लाइक दिस ओनली, यू हैव टू वर्क लाइक दिस ओनली. माई बुलशिट, नो, आई डोंट थिंक सो वी आर सपोज टू वर्क लाइक दैट. आई मीन मैं रह के ये सब इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत कुछ करके रखा है ना. हमारे सर ना, वही जो हमारे हेड थे, वो एक बात बोलते हैं कि जेनजी को ना अभी पैसे से इतना ये कुछ नहीं है, दे वांट वर्क लाइफ बैलेंस एंड पीस एंड ऐसे वैसे. एंड ही यूज्ड टू से इट वेरी, क्या बोलते हैं, जैसे ऐसे यू आर सेइंग इट एज अ बैड थिंग. नो सर, यू सेड द राइट थिंग बट यू थिंक इट इज बैड, सो दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, बट यू थिंक इट इज बैड. Of course, being of this generation, being a Gen Z, मेरे पेरेंट्स ने इतना तो थैंकफुली करके रखा है कि एटलीस्ट मेरे सर पे रूफ हो, मुझे 2 टाइम का खाना मिले, एंड दे मेड मी वेल एजुकेटेड. बट कैसा है ना, इतना सब हो रहा था व्हेन ऑल द ऑफिस पॉलिटिक्स वाज गोइंग ऑन, व्हेन एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन, मुझे ये नहीं सिखाया गया कि हाउ टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, हाउ टू स्पीक अप योर माइंड, हाउ टू मेंटेन बाउंड्रीज, हाउ टू कम्युनिकेट योर ओपिनियंस. यू नो, आई वाज जस्ट थॉट कि हाँ हाँ बोलो, काम करो, बी सिंसियर, बी ऑन टाइम, बी नाइस टू एवरी वन. मैं अपने सीनियर से ज़्यादा अपने द एल्डर पीपल आर ऑलवेज राइट, यू शुड लिसन टू देम. एंड नो, आई थिंक द टाइम हैज़ कम कि हम ये सब चीज़ बदल दें. इस सब से मैंने क्या सीखा? सबसे बड़ी चीज़, टू बी अनअपोलोजेटिक. आई किड यू नॉट, टुडे आफ्टर ऑलमोस्ट 9 months when I entered the office, I was smiling for the first time. मतलब मन से खुशी हो रही थी जो मैं काम सीख रही हूँ. एंड यू नो वॉट, द यूनिवर्स इज ब्यूटिफुल. हैव यू एवर फेल्ट दैट एनर्जी कि कुछ तो होने वाला, यू नो इट फ्रॉम द बिगनिंग, बट यू ऐसे पॉइंट आउट नहीं कर सकते, बट योर एनर्जी नोज समथिंग इज गोइंग टू हैपन. आई थिंक आज वो दिन था. आई न्यू फ्रॉम द स्टार्ट, आई डोंट नो वॉट आई न्यू, बट अभी समझ में आ रहा है कि आई न्यू आई वुड स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ. अभी ये डिसीजन राइट है कि रॉन्ग है, कि मैंने गिल्ट लेना चाहिए, मैंने शेम लेना चाहिए, नहीं. आई एम नॉट गोना डू दिस शिट. आई एम गोना टेक कंट्रोल ऑफ माई लाइफ. अभी इसके बाद क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स है? टू सर्व द नोटिस पीरियड, एंड वाइल डूइंग दैट फाइंड अदर जॉब्स. बट बिफोर डूइंग दैट आई वुड सजेस्ट माई सेल्फ कि ना, थोड़ा रुक, थोड़ा खुद को अकेला छोड़, एंड जस्ट थिंक ऑन वॉट यू रियली वॉन्ट इन लाइफ, बिकॉज इट्स हाई टाइम. यू हैव बीन द परफेक्ट किड, जो बचपन से तुम्हें बोला गया तुमने किया है. जो मुझे ड्रीम्स बताए गए, दिखाए गए, एंड हाउ आई शुड बी, हाउ एन आइडियल वुमेन शुड बी, हाउ एन आइडियल गर्ल शुड बी, वो सब मैं बन गई. बट आई थिंक
नाउ द टाइम हैज़ कम, बट आई थिंक दिस इज़ द टाइम यू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ दर्शना. इट्स अ हाई टाइम. बैठ के सोच कि तुझे क्या चाहिए एग्जैक्टली लाइफ से. बैठ के सोच कि तू ऐसा क्या काम है जो तू अगले 40-50 साल कर सकती है, एंड दैट टू विथ हैप्पीनेस, नॉट विथ anything that you experienced past 9 months. Maybe this is a sign from universe कि more great things are coming to you. Maybe this is a sign तुम्हें कुछ सीखना चाहिए. maybe. I mean, I'm so traumatized कि जो काम मुझे अच्छा लग रहा था, आई हैव इवन स्टार्टेड सेल्फ डाउटिंग ऑन दैट कि ये मुझे करना चाहिए कि नहीं. इवन इन पास्ट 9 months व्हाट ऑल हैपन टू मी, आई विल टेल यू. मेरा डांसिंग से भी इंटरेस्ट जा चुका था. द थिंग विच आई लव द मोस्ट, पेंटिंग, जो भी मेरी हॉबीज़ थी, मुझे कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था. आई लव सोशलाइजिंग, बट इस 9 months में आई बेयरली मेड एनी न्यू पीपल एज माई फ्रेंड्स. एक दो बने ऑब्वियसली, एंड आई थिंक दिस इज अ पार्ट ऑफ अडल्टिंग कि योर फ्रेंड सर्कल गेट्स स्मॉलर एंड यू ट्रस्ट पीपल लेस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट आई बिलीव कि द मोर यू ग्रो ओल्डर द मोर यू शुड इवॉल्व योर सेल्फ. तुम्हें वैसे खुद की एनर्जीज बदलनी चाहिए, जैसे चाहिए तुम वैसे लोग अट्रैक्ट कर सकते हो उस चीज़ से. बट मेरा पूरा मतलब विश्वास उठ चुका था. आई वॉज नॉट, आई वॉज जस्ट सर्वाइविंग. दैट इज़ द रियल वर्ड. आई वॉज जस्ट सर्वाइविंग. बस जिंदा हूँ इसलिए जी रही थी शायद. एंड व्हाट कैन आई से अगेन टू गिव यू गाइज बेनिफिट ऑफ डाउट. अगर तुम लोग ये बोल रहे हो कि इस ज़माने में अगर तुम फ़ोन यूज़ कर रहे हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया एडिक्ट हो, या फिर तुम्हें कोई और एडिक्शन है, नो गाइज, नो. मेरे दोस्त मुझे गालियाँ देते हैं कि तू मैसेजेस क्यों नहीं चेक करती हमारे टाइम पे. दिस इज़ हाउ मच लेस फ़ोन आई यूज़. तो मुझे एडिक्शन तो किसी चीज़ का नहीं है. ऑल्सो मुझे बाकी एडिक्शन कुछ भी नहीं है. आई हैव नॉट टच्ड अ सिंगल ड्रॉप ऑफ एनीथिंग रॉन्ग. वॉट एवर इज़ हैपनिंग, जो मेंटल हेल्थ की मदर सिस्टर हो रही है, इट्स नॉट because of any what I would say. So it's not because of using excessive phone or exposing myself to social media. No. Although मैं post करती हूँ बहुत ज़्यादा, I am a content creator बोल सकते हैं, but I know my limits. Now coming to the conclusion of this whole thing, dear guys and girls, if you are going through the same thing, and I know a lot of you are going through the same things right now, हाथ पकड़ो पहले तो भाई और बहनों, हम साथ साथ है. इस सब में भी अगर बकचोदी ऐसे सूझ रही है तो सीख लिया है जीना मैंने शायद. ऑल्सो नहीं, हाँ तुम हाथ पकड़ो पहले, किधर गए. हाँ, लिसन, यू कैन डू दिस. ठीक है, बस स्लेव्स जैसा काम करके पैसे कमा के मर जाना इज नॉट अ गोल ऑफ लाइफ. ये मैं तुमको बोल रही हूँ, खुद को बोल रही हूँ. अब बहुत ज्ञान आएगा, बट सुन लेना. सेकेंडली, प्रायोरिटाइज योर मेंटल हेल्थ. 1 मिनट भाई, अभी HR का एक कॉल आया था. शी वॉज सेइंग कि यू डोंट नीड टू सर्व नोटिस पीरियड. कल से नहीं आई तो भी चलेगा. गाइज, वी आर सो रिप्लेसेबल एट लाइक दिस, एंड हम खुद को पूरा बेच देते हैं. नॉट बेच देते, ऐसा नहीं बोल सकते, बट हम खुद को पूरा उसमें दे देते हैं, दान कर देते हैं टू वर्क फॉर समवन एल्स, एंड हियर दे आर. एनीवेज, आई डोंट नो व्हाई मुझे नोटिस पीरियड सर्व नहीं करना है, बट ठीक है, दैट्स फाइन. आई हैव आस्क्ड देम कि ऐसा क्यों है भाई, देखते हैं. चलो, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल. एंड अभी बस खुद का माइंडसेट ये रखना है कि नॉट टू गेट डिसहार्टेंड, डिसअपॉइंटेड और मेक माई सेल्फ रिग्रेट और फील गिल्ट और शेम बाय एनीथिंग एनीवन सेज, क्योंकि ये सबसे पहले मैं तो खुद से बात कर रही हूँ. आई हैव नॉट येट इन्फॉर्म्ड माई फैमिली. अभी ये होने के बाद उनको कॉल करूँगी. आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग दे आस्क एंड वॉट. भाई, कितनी मेंटल प्रिपरेशन लगती है. इवन बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं खुद को मतलब कितना समझा रही थी कि अगर लोगों ने ऐसे बोला तो उस पर क्या जवाब देना. फक ऑफ. नहीं यार, आई नो आई टुक द राइट डिसीजन फॉर मी. ठीक है यार, कुछ नहीं हुआ, झाड़ू लगा लूंगी, बर्तन घिस लूंगी, बट स्टे वेर यू आर रिस्पेक्टेड एंड ट्रीटेड वेल. बाय बाय.